तो आपकी पूरी जिंदगी जो है दैट इज अ लाई, एक झूठ की जैसे। इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरीके की टॉक्सिक एक इसमें इंटेंट झलक रही है, मुझे सबसे पहला लगता है वो बहुत खतरनाक है। संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो रणविजय के कैरेक्टर से खुद ही बाहर नहीं आ पाए। तो वो बिल्कुल ही उस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर जो दिख रहा है बस वो यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मतलब ये कैसी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि टी सीरीज के लिए जावेद साहब ने कितने ही लिरिक्स लिखे हैं। एट द सेम टाइम अनिल कपूर मेरे ख्याल से ये नहीं लिख सकते हैं। अगर अनिल कपूर, रणबीर कपूर इस पूरे मुद्दे से अग्री नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं, तो उनको सामने आके कैटेगोरिकली इसका खंडन करना चाहिए। जावेद साहब के अगेंस्ट ये लिखना जस्टिफाइड नहीं है। उनकी आर्ट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अभी बहुत छोटे से बच्चे। जावेद साहब मतलब क्या यही करते हैं, हर मूवी के बाद एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये मूवी ऐसी थी, वो अच्छी थी, ये बुरी थी। भाई वो कोई एक मूवी क्रिटिक बिजनेस में थोड़ी है। जो ये कर रहे हैं दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉक्सिक। एक आदमी एक औरत को थप्पड़ मार रहा है तो वो कितनी जोर से पड़े, एक जितना उसको प्यार हो, एक थप्पड़ से जान भी जा सकती है। टॉक्सिक मूवी दिखा दूंगा, टॉक्सिक मूवी दिखा दूंगा, जो किया किसी ने क्रिटिसाइज सारी दुनिया जला दूंगा, जो किया किसी ने क्रिटिसाइज सारी दुनिया जला दूंगा। ये तो नहीं है लिरिक्स यार, यही लिरिक्स हैं। सुनते नहीं हो क्या तुम ढंग से? मतलब भाई ये कौन से लिरिक्स गा रहे हो भाई? चारों तरफ छाए हुए लिरिक्स यही। तुम आजकल मीडिया में देख लो, ट्विटर पे देख लो, जहां पर भी संदीप रेड्डी वांगा रिप्लाई दे रहे हैं अपने क्रिटिक्स को, अच्छा। तो उसमें यही उनका मोड है। हाँ। मतलब ऐसे उस स्प्री में वो निकले हुए हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी आ जाए हाँ। और उनकी मूवी में कोई भी कैसी भी कमी निकाल दे तो ही इज गोइंग टू गेट इट, चाहे वो कोई भी हो। तो यही हुआ है अभी। जावेद अख्तर साहब जो कि एक सीजन्ड वेटरन है, लिरिसिस्ट हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने एक फेस्ट में ये कहा है कि जो मूवीज जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स को कितना नीचा दिखाया जाता है और उनके लिए ये कहा जाता है कि लिक माई शू, या उनको कभी भी कैसे भी जो मेल कैरेक्टर है वो थप्पड़ मार देता है और फिर उसको जस्टिफाई भी करता है और उसको प्यार का नाम दिया जाता है, तो ऐसी अगर मूवीज लोगों को पसंद आ रही हैं तो ये ट्रेंड डेंजरस है, बिल्कुल, है ना। तो इस पर ठीक है, ये एक रिएक्शन है जो किसी एक वेटरन आपके बॉलीवुड के ही, आपके ही इंडस्ट्री के एक इंसान ने दिया है और उसको ठीक है, एक इंसान को एब्जॉर्ब करना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने जो अपना ऑफिशियल एनिमल मूवी का जो हैंडल है उससे ये रिप्लाई किया है कि योर एंटायर आर्ट फॉर्म इज फॉल्स, है ना। मतलब एक तरह से आपकी पूरी जो जिंदगी थी वो आर्ट फॉर्म उनकी जिंदगी थी जावेद साहब की, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है दैट इज अ लाई, एक झूठ थी जैसे, एक फॉल्स थी। तो अभिषेक एक बार पहले वो वीडियो देख लेते हैं जावेद साहब ने एग्जैक्टली क्या बोला है, देन वील कम बैक। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। You think because of राजीव मसल and अनुपमा चोपड़ा and that त्यागी गर्ल, ये लोगों के रिव्यू की वजह से मेरे को फर्स्ट डे ओपनिंग मिला? It's because of the craft. Nobody speaks about the craft. Nobody speaks about editing, sound design, nothing, because they're literally illiterate and uneducated when it comes to films. They have no sense of to criticize a film or a review a film. I feel like all these guys, they should go to China to in China, what's the most happening thing in China? The English tuition. They're good with English, so they should go and tutor in English, because other than that, every time you see the reviews, you find new English words. Other than that, you don't find anything else. And people are saying like, बच्चे होते हुए बाहर आ रहे theater से, girls are feeling insecure, high school girls. The high school girls are not supposed to go and watch this film. Even the boys. तो अभिषेक अब ये जो जवाब आ रहा है इनका, तो क्या ये जस्टिफाइड है टू अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री? हाँ ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये लिखा किसने? मतलब एनिमल द मूवी का ये ऑफिशियल पेज है, संदीप रेड्डी वांगा खुद इसको अगर लिख नहीं रहे हैं तो कम से कम प्रूफ रीड तो कर रहे होंगे। पहले तो अप्रूव तो वही कर रहे हैं। पहले तो इसकी ग्रामर ही मतलब हास्यास्पद है,
जिसने भी ये लिखा है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन चलो उसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो। आप ये किसके लिए लिख रहे हैं? देखिए, जावेद साहब जो है, उनका जो भी करियर रहा है, जितना इलस्ट्रियस करियर रहा है, उनकी पूरी आर्ट फॉर्म जो रही है, जैसा तुमने अभी बताया, जिसको इन्होंने फर्जी कह दिया, जिसको इन्होंने फेक कह दिया, फॉल्स कह दिया, वो मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। आप एक नए डायरेक्टर हैं, आपने अभी 2 मूवीज डायरेक्ट करी हैं, ये दूसरी मूवी है इनकी। पहली के तो चलो एक वो जो वो एक साउथ वाली थी, और उसको फिर एक तरह से किया था, है ना। तो रेड्डी एंड कबीर सिंह। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, इतनी बड़ी हिमाकत करना किसी के लिए, और फिर पर्सनल चले जाना। एक तो बात ये होती है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट सामने रखा और किसी को वो पसंद नहीं आया, और उसने आपके प्रोडक्ट की एक कमी को हाईलाइट किया है, पर्सनली गया है आपके, आपने उसको क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आपने उस इंसान को ही इतने अपशब्द बोल दिए। तो ये मुझे लगता है न सिर्फ डिसरेस्पेक्टफुल है बल्कि शेमफुल भी है। तो संदीप रेड्डी वांगा को चाहिए कि थोड़ा वो चिल करें, और जिस तरीके की टॉक्सिक एक इसमें इंटेंट झलक रही है, मुझे सबसे पहला लगता है वो बहुत खतरनाक है। दैट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी। अभिषेक, मेरे हिसाब से तो संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो उस रणविजय के कैरेक्टर से खुद ही बाहर नहीं आ पाए। तो वो बिल्कुल ही उस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर जो दिख रहा है, बस वो यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। देखो, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर पूरे देश की नजरें आप पे टिकी हुई हैं, तो सबके एक से ओपिनियन नहीं हो सकते, कभी नहीं, और होने नहीं चाहिए। आप ये देखिए, जो ऑस्कर विनिंग मूवीज होती हैं, बिल्कुल, उनको तक लोग कहते हैं कि गार्बेज है, कूड़ा है, ये क्या बना दिया। एंड बीइंग अ डायरेक्टर या बीइंग अ क्रिएटर, यू हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एब्सोल्युटली। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यार, इसने बोला ये गलत है, उसने बोला वो गलत है। यू आर लूजिंग एनर्जी अगर आप खड़े होकर हर एक इंसान को जवाब देते फिरेंगे। आप जवाब दिए अपने काम से। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, आप एक डायरेक्टर हैं, नेक्स्ट आप इसका पार्ट लाइए, उसको आप जहां लगे मूवी को सुधारा जा सकता है वहां पे आप सुधारिए, लेकिन खड़े होकर, और मतलब जावेद साहब आउट ऑफ ऑल द पीपल्स, ठीक है, 5 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के आज तक के जो हुआ अलाइव, ठीक है, 5 ऐसे लोग कौन हैं, तो उसमें मतलब आई थिंक जावेद साहब विल बी देयर। बिल्कुल, वो टॉप पे होंगे। हाँ, तो इतने एक जबरदस्त स्टोरी टेलर, एक स्क्रीन प्ले राइटर, ठीक है, जिन्होंने इतने जबरदस्त लिरिक्स लिखे हैं, शायर, इतने अच्छे स्कॉलर मैं कहूंगा, मतलब ऑफ द मॉडर्न एज वो रहे हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है एक स्टोरी को बनाने की, बिल्कुल, जो जिस तरह से कैरेक्टर्स को वो डेवलप करते थे, चाहे शोले रही, चाहे जंजीर रही, चाहे स्टार्टिंग की दीवार रही मूवी, ठीक है, अमिताभ बच्चन का तो इंटायर करियर ही उनसे स्टार्ट हुआ, और कितने बड़े वो सुपरस्टार बने। तो उनको मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का रेफरेंस मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। और वो बंदा जिसने अभी तक 2 या 3 मूवीज बनाई हैं टोटल, वो एक तरफ से मतलब उनको सुना रहा है, आई थिंक दैट इज डेरोगेटरी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखो, आपसे पूछा थोड़ी जा रहा है, जावेद साहब ने कोई सवाल आपसे पूछा हो कि आपने ऐसा क्यों बनाया, या मतलब दिस वाज नॉट इवन अ क्वेश्चन, वो अपना एक फीडबैक आपसे शेयर कर रहे हैं, और एज somebody who has just been a viewer if not anything else, तो क्या आप एक व्यूअर का फीडबैक नहीं ले सकते? मैं देख रहा हूं कि इन्होंने कई और लोगों को एक ही टोन में सबको नाप दिया कि लोग इलिटरेट हैं और लोग तो एजुकेटेड नहीं हैं, और ना जाने क्या क्या। तो अनुपमा चोपड़ा एंड राजीव मसंद, हाँ, इन 2 लोगों को, राइट। तो वो जबकि मूवी क्रिटिक्स है तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं ना, आप उनके ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, फॉर दैट शेयर रिस्पेक्ट दैट द गाय डिजर्व्स। उन्होंने इतने मतलब जेम्स दिए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, इतने जेम्स दिए हैं, देते चले आ रहे हैं, आज तक दे रहे हैं। मतलब इतना लंबा करियर और इतना लंबा सक्सेसफुल करियर बहुत ही कम लोगों का होगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। द मैन हैज डोन सो मेनी हैट्स, अगर आप देखें तो
तो ऐसे इंसान के लिए आप इतना डिसरेस्पेक्टफुल बात बोलना कि आपकी आर्ट फॉर्म ही फॉल्स है, ये मुझे लगता है कि ईगो पे उन्होंने अपनी बात ले ली है, जो कि इनके एंड की बिगिनिंग है। मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूं। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आदि पुरुष का। अब आदि पुरुष में आप देखिए क्या हुआ। आदि पुरुष भी एक ऐसा प्रोडक्ट आया जिसको जनता से लेके और फ्रेटर्निटी में भी लोगों ने, और जहां जिसने देखा उसको वहां क्रिटिसाइज किया, एंड राइटली सो। लेकिन उनके जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, जितनी भी वो पूरी टीम है मूवी की, उन लोगों ने इनिशियली बहुत कोशिश की डिफेंड करने की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हवा अब उनके डायरेक्शन में नहीं चलने वाली है, तो उन्होंने आके माफी भी मांगी। जहां पर जरूरत पड़ी सीन्स को एडिट भी किया, रीडू भी किया, और अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट ऐसा लेकर आए जो उनके हिसाब से कम प्रेजेंटेबल था। वो उतना ही ऑफुल फिर भी रहा, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आप देखिए कि उन्होंने इस तरीके का एक ईगो, एक एरोगेंस एक पॉइंट के बाद विड्रॉ कर लिया। वो कभी पर्सनल लेवल पे नहीं गए, पर्सनल पे भी नहीं, कभी ये नहीं कि स्पेसिफिकली किसी इंसान को पकड़ के कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, Right. तुम्हारा अस्तित्व ही गलत है, बिल्कुल। तुम्हारा एंटायर आर्ट फॉर्म इज रॉन्ग, वो कभी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल। जस्टिफाई आप करिए अपने आप को, वो एक अलग बात होती है, लेकिन टू हिट समबडी बिलो द बेल्ट, दैट आई थिंक इज रॉन्ग।